मित्रों, मैं आपका मित्र गौतम आपके अपने चैनल द कानून वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये हमारा है जूरिस्प्रूडेंट का पार्ट 5। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जूरिस्प्रूडेंट। जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चैनल को, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पॉजिटिव लॉ का अर्थ क्या है? राज्य द्वारा बनाई गई विधि। पॉजिटिव लॉ किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किस सिद्धांत से संबंधित है? एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित है। पॉजिटिव लॉ को किसने सबसे पहले व्यवस्थित किया? तो किसने किया था? जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन किस देश से संबंधित है रखते हैं? वो रखते हैं इंग्लैंड से। ऑस्टिन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो क्या है? कमांड थ्योरी। कमांड थ्योरी किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सेवरेंज की आज्ञा पर आधारित है। ऑस्टिन के अनुसार लॉ क्या है? श्रम प्रभु की आज्ञा जिसे बाध्यता के साथ लागू किया जाता है। किसके अनुसार? लॉ इज द कमांड ऑफ सेवरिज्म बैक्ड बाय सैंक्शन। किसके अनुसार है? ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन का पॉजिटिव लॉ किस सिद्धांत का विरोध करता है? तो किसका विरोध करता है? नेचुरल लॉ का। ऑस्टिन ने विधि को नैतिकता से अलग माना। यह बात सही है। ऑस्टिन ने कितने प्रकार की विधियों की बात कही है? तो वो 2 प्रकार की विधियों की बात कही है। कौन सी? एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। ऑस्टिन के अनुसार प्रॉपर लॉ कौन सा है? तो पॉलिटिकल सुपीरियर द्वारा बनाई गई विधि, वो एक प्रॉपर लॉ है। सैंक्शन का अर्थ क्या है? दंड या बाध्यता। सेवरिजन का अर्थ क्या है? सर्वोच्च सत्ता। ऑस्टिन किस स्कूल से संबंधित है? तो वो संबंधित है एनालिटिकल स्कूल से संबंधित है ऑस्टिन। एनालिटिकल स्कूल किस युग में विकसित हुआ था? वो हुआ था 19वीं सदी में। किसने ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की है? किसने की है? एच.एल. हर्ट ने ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की है। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंट को क्या कहा? साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है ऑस्टिन ने। किसने पॉजिटिव लॉ को लॉ एज इट इज़ कहा है? तो ऑस्टिन ने यह कहा है। पॉजिटिव लॉ किसका विरोध करता है? विधि की नैतिक व्यवस्था का विरोध करता है। किसने विधि को लेट डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग कहा है? किसने कहा है? ब्लैक स्टोन ने। पॉजिटिव लॉ का आधार क्या है? तो क्या है? प्राधिकृत सत्ता। किसके अनुसार विधि का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है? तो ऑस्टिन के अनुसार विधि का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। किस विचारक ने पॉजिटिव लॉ के स्थान पर लीगल सिस्टम की बात की है? तो किसने बात की है? एच.एल. हर्ट ने। एच.एल. हर्ट ने ऑस्टिन के किस सिद्धांत की आलोचना की है? तो उन्होंने की है कॉमन थ्योरी की आलोचना की है। हर्ट ने कौन सी नई परिकल्पना प्रस्तुत की थी? कौन सी? रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। हर्ट का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो किस पर कार्य करता है? सॉफ्ट पॉजिटिविज्म। हर्ट के अनुसार विधि क्या है? तो विधि क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी रूल का संयोजन है। प्राइमरी रूल क्या है? कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले नियम, वो प्राइमरी रूल के अंदर आते हैं। और सेकेंडरी रूल क्या है? प्राइमरी रूल के निर्माण, संशोधन और पहचान के नियम, वो सेकेंडरी रूल के अंदर आते हैं। हर्ट के अनुसार कानून एक सामाजिक संरचना है। यह बात सही है। हर्ट किस देश से संबंधित हैं? तो वो इंग्लैंड से संबंधित हैं। हर्ट की पुस्तक का नाम क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। हर्ट की बुक का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। कब प्रकाशित हुई? तो वो प्रकाशित हुई थी 1961 में। हर्ट ने कितने प्रकार के सेकेंडरी रूल बताए हैं? तो उन्होंने 3 प्रकार के सेकेंडरी रूल बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? रिकॉग्नाइजेशन, चेंज, एडजुडिकेशन। पॉजिटिव लॉ में की प्रमुख भूमिका होती है। यह बात सही है। किसने लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल फिक्स्ड एंड enforced by
सॉवरिजन पॉलिटिकल अथॉरिटी, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है ऑस्टिन की। किस विचारक ने लॉ इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल, यह परिभाषा किसकी है? परिभाषा है एच एल हर्ट की। हर्ट का सिद्धांत किस सिद्धांत का संशोधित रूप है? तो किसका संशोधित रूप है? तो वो पॉजिटिव लॉ का संशोधित रूप है। हर्ट ने विधि को सामाजिक परंपरा से जोड़ा है, तो यह बात सही है। हर्ट ने विधि को सामाजिक परंपराओं से जोड़ के। ऑस्टिन और हर्ट के बीच प्रमुख मुख्य अंतर क्या है? हर्ट नैतिकता और समाज को भी महत्व देते हैं। हर्ट का दृष्टिकोण किसके प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण है? तो किसके प्रति है? नेचुरल लॉ के प्रति है। ऑस्टिन के अनुसार विधि का स्रोत क्या है? विधि का स्रोत है राज्य। हर्ट के अनुसार विधि का स्रोत क्या है? तो क्या है? सामाजिक स्वीकृति। ऑस्टिन का पॉजिटिव लॉ क्या मानता है? तो मानता है विधि केवल संप्रभु की आज्ञा से है। ऑस्टिन का पॉजिटिव लॉ क्या मानता है? विधि केवल संप्रभु की आज्ञा से है। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है। किस सिद्धांत में न्यायपालिका की स्वतंत्र व्याख्या को कम महत्व दिया गया है? तो किस में दिया गया है? ऑस्टिन के पॉजिटिव लॉ में। किस सिद्धांत ने विधि को मौलिक समीक्षा की को खारिज किया है? तो पॉजिटिव लॉ ने विधि की नैतिक समीक्षा को खारिज किया है। पॉजिटिव लॉ को व्यवहारिक या आदर्शवादी माना जाता है। वो क्या माना जाता है? व्यवहारिक लॉ माना जाता है। किस स्कूल ने विधि को लॉ एज इट इज़ एग्जिस्ट के रूप में देखा है? तो एनालिटिकल स्कूल ने। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंट किस पर केंद्रित है? तो केंद्रित है कानून की संरचना और शब्दावलियों पर केंद्रित है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।